हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी सही चल रही होगी। और आई होप कि आप लोग जो डेली का टारगेट है वो भी पूरा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो कंप्लीट कर ही रहे होंगे। तो कल जो हमारा 10th डे था 30 डे चैलेंज का, तो उसमें हमने कहा था कि हम लोग जो पीछे का जितना भी हमने कर लिया है सब्जेक्ट का वो एक बार रिवाइज कर लेंगे। और मेन यही रखा था, वो चाहे रिवाइज भी ना करो लेकिन आप एक 200 मार्क्स का अपना प्रीवियस ईयर का पेपर निकालो और उसको लगाने की कोशिश करो पूरा। उसमें से आप ये भी देखना कि मान लो आपने खोल लिया एक पेपर और आप लगा रहे हो, जैसे रीजनिंग स्टार्टिंग में आती है, रीजनिंग में लगाए आप क्वेश्चन करे जा रहे हो, करे जा कोई क्वेश्चन बन रहा है, जहाँ कहीं भी आपने क्वेश्चन पढ़ा नहीं समझ में आ रहा, यही नहीं समझ में आ रहा है इसमें पूछा क्या, यही नहीं समझ में आ रहा कि ये होता क्या है, इसको करना क्या, उसी पे मार्क लगा लो, उसी क्वेश्चन को साइड में कर लो कि ये इस टाइप के क्वेश्चन में से नहीं हुए या ये वाला टाइप अभी मेरा नहीं हुआ है। पूरा इस तरीके से एक बार उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमें आगे करना क्या है। सेम इसी तरीके से जब जीके जीके में तो खैर ये रहता ही है कि हमें पता है कि हमें काफ़ी चीज़ें अभी नहीं आती हैं, तो लेकिन लेकिन वहाँ से ये तो आइडिया आ जाता कि ये चीज़ें आ रही हैं प्रीवियस ईयर में, कि जैसे मान लो रिवर्स से आ रहे हैं, डांस से आ रहे हैं, फेस्टिवल से आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन से आ रहे हैं, या हिस्ट्री से आ रहे हैं, मुगल एम्पायर वगैरह इन सब से आ रहे हैं। तो वो सब चीज़ें आपको नोट कर लेनी थी कि इससे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। हिंदी में पढ़ा ये सब ऑलमोस्ट कि जितना हमने करा है, कुछ एक दो क्वेश्चन हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इंग्लिश में किस तरीके से आ रहे हैं, ये सब आपको एक बार देखना था, खुद को एनालाइज करना था कि कितना क्या कुछ और हमें करना है। और सब्जेक्ट में भी एक बार ये था हमारा कल 10th डे का। अभी हम आज 11th डे का टारगेट डिस्कस करेंगे। हमने कहा था कि 30 डे जैसे कि आपके ये सिर्फ जर्नल पेपर के रखेंगे, क्योंकि जर्नल पेपर की भी उतनी वेटेज है जितनी सब्जेक्ट की है। फ़र्क इतना है, सब्जेक्ट के लिए हमें सिर्फ एक चीज़ पढ़नी होती है, एक ही सब्जेक्ट पढ़ना होता है। मान लो मैथ्स है तो मैथ्स ही करना है, लेकिन जो जर्नल पेपर है उसमें 5 सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं। तो इसी केस में हम आसान रहता है एक सब्जेक्ट को पढ़ना, लेकिन दूसरे साइड देखा जाए तो खाली एक सब्जेक्ट को पढ़ के या अपना सब्जेक्ट करके भी हम सिलेक्शन में नहीं आ सकते। या अगर आपने 100 का अगर आपका सब्जेक्ट और 100 की तैयारी है और आप ला सकते हो, तो भी आप सिलेक्शन में नहीं आ सकते, क्योंकि अगर कंपटीशन को देखा जाए तो काफ़ी बच्चे जनरल पेपर में अच्छे होते हैं। तो आप कंपटीशन को बीट करने के लिए हमें जनरल पेपर भी करना पड़ेगा। अगर सही में आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप स्किप नहीं कर सकते चीज़ें। हाँ, एक दो सब्जेक्ट जनरल पेपर के, मान लो मैथ्स है बहुत वीक है, नहीं आ रही है समझ में, तो वहाँ जो आप एनर्जी और टाइम लगा रहे हो, तो उससे अच्छा है आप जो चीज़ें आपको आ रही है उसको और बेटर करो। तो जनरल पेपर भी ज़रूरी है, इसीलिए हमने 30 डे का चैलेंज रखा था और कोशिश करी थी कि एक बार जो सिलेबस जो होता है उसमें से हम निकल जाएँ, ताकि जब हम रिवीज़न करें तो हमें ये ना लगे कि ये चीज़ें नई आ गई हैं, ये तो हमने करी ही नहीं थी, ये होता क्या है, अब इसको सीखते हैं। उन सब चीज़ों से बचने के लिए, तैयारी को और बेस्ट करने के लिए, नेक्स्ट लेवल की जब तैयारी चलेगी हमारा, ये अभी हमारा फर्स्ट स्टेप चल रहा है, पहला पड़ाव है। जब हम सेकंड पड़ाव पे चलेंगे तो उस पे जो प्रॉब्लम आएगी वहाँ पे वो प्रॉब्लम कम हो, उसको बीट उस चीज़ को कवर अप करने के लिए हमें एक बार 30 डे का चैलेंज पूरा करना है। चाहे आप थोड़ा-थोड़ा करो, बस चीज़ें जो नई हैं उसको सीख ज़रूर लेना है। और एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना है। बीच में 5-5 दिन का हम गैप भी रख लेंगे। 5-5 दिन के गैप पे, यानी कि 5 दिन बाद हम जो पीछे का कवर करा है उसको करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। और अपनी तरफ से जैसे ही फ्री टाइम हो कोशिश करते रहा करो, जो आपने करा है क्वेश्चन आप उसके क्वेश्चंस लगाते रहा करो। क्वेश्चंस की पीडीएफ आप लोगों के पास भी है, तो क्वेश्चंस ज़रूर लगाते रहा करो। बिना क्वेश्चंस के आप एक अच्छी तैयारी नहीं कर पाओगे खाली पढ़-पढ़ के, तो वो बहुत ज़रूरी है। मल्टीपल क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़रूरी है। बहुत इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं डी ट्रिपल एस बी के, आपकी तैयारी यानी कि 6-7 महीने भी आप लगाओगे तब भी वो कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो आपके पास क्वेश्चन बहुत सारे हैं, वहाँ से लगाते रहो, करते रहो, उन्हीं में से कोई ना कोई या उसी के टाइप का फंस जाएगा, उनसे अलग नहीं आना है। तो आप क्वेश्चंस कोई भी पेपर उठा के बस लगाते रहो जनरल पेपर के लिए, वहाँ से ज़रूर एक ऐसा सब्जेक्ट टॉपिक जो लगता है ये तो आना ही आना है। आज हम डिस्कस करते हैं अपने 11th डे के टारगेट की। तो आज हमने रखा है इंग्लिश के लिए, हमने प्रोनाउन रखा है। प्रोनाउन एक थोड़ा-सा बड़ा है और थोड़ा-सा समझने, वैसे इंग्लिश के लिए थोड़ा-सा एक डिस्कस करेंगे, एक अलग वीडियो टाइम नहीं मिल पा रहा है, बनाएँगे कि क्या-क्या चीज़ें किस तरीके से पढ़नी है हमें।
तो प्रोनाउन को कंप्लीट कर लेना, थोड़ा बहुत लगेगा, टाइम मिलेगा तो हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी, इंपॉर्टेंट जो रूल होंगे उसके वो डिस्कस कर लेंगे। इसके क्वेश्चंस ज़रूर कर लेना। और मैथ में मैंने कहा था प्रॉफिट एंड लॉस है, वो एक बार में कंप्लीट नहीं होगा, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा मैथ का। और हिंदी का आज आपका वाक्य रहेगा। वाक्य का मतलब कि जैसे वाक्य दे देंगे, ये कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, कैसा वाक्य है, तो ये सब टाइप रहेंगे वाक्य के। छोटा टॉपिक है, आप कर लेना। सिर्फ वाक्य पढ़ के भी आपको अंदाजा है, हमें कुछ पता होना चाहिए कि मिश्र वाक्य कब पता चलता है, संयुक्त वाक्य का क्या वर्ड देख के पता चलता है, ये सब चीज़ें। सरल वाक्य कौन सा होता है, सिंपल वाक्य जो होता है, ये छोटा टॉपिक है बहुत। और जीके में आज हम ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, क्योंकि DSSS भी ऑर्गेनाइजेशन यानी ये संगठन से क्वेश्चन पूछता है, जैसे यूनेस्को वगैरह हो गए, आपके WHO वगैरह, ये सब जो हो गए, ये कब बने थे, या फिर क्या इनके, कहाँ इनके हेडक्वार्टर्स हैं, ये सब वगैरह ये पूछता है। तो ये सब हम करेंगे, छोटा टॉपिक है। तो इसमें कहाँ से क्या करें, अगर मिल गए हमें कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम उसके नोट्स वगैरह जो भी आपको भेज देंगे। वरना आप कुछ नहीं करना, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन डालो और उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वही आ जाएंगे, और उन्हीं में से एक दो आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे ब्रिक्स हो गया, सेबी हो गया, ये सब इनकी फुल फॉर्म वगैरह, कितने इनमें मेंबर होते हैं, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जीके का। और रीजनिंग का बचता है हमारा ब्लड एंड रिलेशन। ब्लड एंड रिलेशन के भी टाइप हैं, अब थोड़ा सा और, जैसे कि वर्ड और मैथमेटिकल साइन की फॉर्म में आने लगे, तो आप थोड़ा सा बेसिक समझ लेना ब्लड एंड रिलेशन के, पहले क्वेश्चन करके देखना, फिर ये देखना, वैसे समझ आप भी जाओगे। टाइम लगता है ब्लड एंड रिलेशन वाले क्वेश्चन में, टाइम लगता है, ये उसका ये उसका ये है, तो थोड़ा सा टाइप देख लेना किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। 10-12 क्वेश्चन इससे कर लेना, उससे आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर से कर लोगे और बेटर है। वैसे वो PDF भी प्रोवाइड करा रखी है आप लोगों को, वो भी मोर देन इनफ है। तो कोशिश करना आज ये टारगेट कर पाए। 2 दिन होते हैं हमारे पास, कल भी होगा, कल हम सब्जेक्ट थोड़ा करेंगे, और जो आज जो करा वो बच गया वो, और इसकी रिवीजन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।